नमस्कार दोस्तों, एलाइट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी जो आई थी एलाइट स्टडी की तरफ से, हमने उसमें क्वेश्चन पेपर पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर 2019 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हमारे 2 सेशन छूट चुके थे, एक रीजनिंग का था और एक मैथमेटिक्स का। और आज 7 से 8 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी हमारे छूटे हैं, तो हम उनको इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ ने अलग अलग चॉकलेट खरीदे, अर्थात स्निकर्स, पर्क, मंच, जेम्स और कैडबरी। उनमें से प्रत्येक अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदे। प्रत्येक ने अलग अलग संख्या में क्या खरीदे? पैकेट खरीदे। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी जानकारी के लिए क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु या समान संख्या में वस्तुओं को नहीं खरीदा गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और इसी से ही रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही आसान है। रीजनिंग का बहुत ही आसान पार्ट है ये। 5 नंबर, मतलब ऐसा समझो आप दोस्तों कि फ्री के 5 नंबर आपको ये मिल रहे हैं। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास क्या क्या दिया है। सी ने मंच पैकेट खरीदा। सी ने क्या किया? मंच पैकेट खरीदा। ए ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदे। ए ने क्या किया? कैडबरी पैकेट नहीं खरीदे। बी ने एक पैकेट खरीदा। ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। केवल एक व्यक्ति ने पर्क पैकेट खरीदा। ई ने गेम्स के पैकेट खरीदे। कैडबरी के पैकेट स्निकर्स के पैकेटों की संख्या में अधिक खरीदे गए, लेकिन मंच के पैकेटों की संख्या में कम खरीदे गए। ये आपके पास जो पॉइंट्स है दोस्तों, इसी बेस पे आपके क्या होगा, जो आपके ये क्वेश्चंस है आपके दिए हुए, ये 5 क्वेश्चंस इन्हीं पे ही सॉल्व होंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी? निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो डी होगा, डी ने क्या किया? कैडबरी चॉकलेट खरीदी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे? ये जैसा आप देखेंगे दोस्तों, ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर, आपका ये क्वेश्चन में ही डायरेक्ट आंसर है कि किसने कैडबरी पैकेट, किसने एक जोड़ी भी है समान पैकेट खरीदे, कि किसने एक जोड़ी में समान पैकेट खरीदे। तो ए और डी ने क्या किया? समान संख्या में पैकेट खरीदे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ए और डी ने क्या किया? आपके समान संख्या में पैकेट खरीदे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी? निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी? तो ऑप्शन नंबर डी जो एफ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने पर्क चॉकलेट खरीदी? तो एफ ने क्या किया? पर्क चॉकलेट खरीदी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 52 क्वेश्चन की तरफ। तो सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में अंतर। सी और डी द्वारा पैकेटों की संख्या में अंतर, कितना अंतर है? 1। तो ए क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन है जो आपका, एफ सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेटों की एवरेज कितनी है? एफ सी और डी द्वारा एक साथ पैकेटों को खरीदे गए की एवरेज कितनी है? तो एवरेज कितनी होगी दोस्तों? वो है बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। 4 कितनी है? 4 एवरेज है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों के बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो फिर संख्या को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाहिने से तीसरा होगा? मतलब इनको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपने। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के क्या करेंगे आप? इसमें से तीसरा चुनेंगे। तीसरा कौन सा होगा? तो आपके पास जैसे ये दिया गया है 375, 526, 638 और 249। ये आपके पास 4 क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। इसमें सबसे जो आपका हायर है, हायर कौन सा है? सबसे वाला हायर आएगा। जो सबसे वाला हायर है आपका, वो है 851। तो आपका इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 526। 526 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी विषम संख्याओं के मध्य के साथ 2 को जोड़ा जाता है। सभी सम संख्याओं के पहले अंक से 3 को घटाया जाता है। तो नई बनी हुई संख्या में सबसे बड़ी और दूसरी संख्या में अंतर बताइए, कि जो नई संख्या बनेगी उसमें कितना अंतर रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आपने बताना कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूरी चाहिए रीजनिंग की और मैथ्स की, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा जिसमें आपको पूरा डिफाइन, यानी पूरा उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाईं ओर से तीसरी संख्या और तीसरे अंक और दाईं ओर से दूसरी संख्या के दूसरे अंक का उत्पाद क्या होगा? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 32।
डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 32। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित से कौन सा दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट जो है इसका उसको इंटरचेंज कर रहे हैं आप आपस में, मतलब जो थर्ड वर्ड है इसका पहले पे ला रहे हैं, पहले वाले को थर्ड पे ले आ रहे हैं, तो आपके ने निकालनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं आपके पास वर्ड दिया गया है 526, अगर 6 को आप आगे ले जाते हैं 5 को पीछे ले आते तो ये 625 बन जाएगा। और वैसे बी पार्ट इसका बी पॉइंट पे देखेंगे आप 638, 638 में 8 को आगे ले जाएंगे 6 को पीछे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 836। थर्ड देखेंगे आप इसका 851, 851 में 1 को आगे ले जाएंगे 8 को पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 185, 158। डी में जाएंगे आप, डी क्या है आपका 375, इसमें 5 को आगे ले जाएंगे 3 को पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 573। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है इसमें, बी पार्ट 638 क्या हो रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना एग्जाम में। इसमें पूरे मार्क्स आपके जितने भी 16 से 17 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, ये बहुत ही आसान है और ईजिली आप लोगों को ये क्या करेगा, आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, एवरेज देगा अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विजातीय चुनकर अलग कीजिए। इसमें से आपने क्या करना है, डिफरेंट जैसा वर्ड जो आपको लग रहा है उसको क्या करना है, आपने अलग करना है, सेपरेट करना है। जैसे फर्स्ट है इसमें जापान, सेकंड है चीन, थर्ड है कालमपुर, फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसमें कौन सा आपके पास वर्ड जो बिल्कुल सही रहेगा वो रहेगा कालमपुर। बिकॉज ऑफ, क्यों रहेगा, क्योंकि आपके पास जापान भी कंट्री है, चीन भी कंट्री है और इंडोनेशिया ऑलवेज इज़ अ कंट्री। तो आपके पास जो कालमपुर है वो क्या है, वो आपका एक तमिलनाडु की क्या है, सिटी है। तो ये क्या हो जाएगी, एक सिटी हो जाएगी, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, कंट्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, डिफरेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड में टुगेदर को कुटित किया जाता है तो पेरोल को उसी कोड में कुटित किया जाए। ये अल्फ़ाबेटिकली रीजनिंग है, आपको ये बहुत, इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं जो आपको इजीली उसमें समझ आ जाएंगे। जो उसके 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको इजीली करवा दूंगा। तो इसमें आपके पास जैसे इसको दिया गया है, इसको क्या किया गया है, वर्ड को इंटरचेंज किया गया हुआ है। जैसे आपका ले लो, आप ले लो, जैसे ये टुगेदर है, टुगेदर को क्या किया है इन्होंने, आगे या पीछे किया होगा, एक वर्ड मिसिंग होगा बीच में, या फिर पीछे से आगे की तरफ +1 की एंट्री होगी, या फिर +1 हुआ होगा, या फिर -1 हुआ होगा, उससे ही ये वर्ड बना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है किंतु परंतु मनोहर से छोटा है। और कौन सबसे लंबा है, इसमें बताना है आपने सबसे लंबा कौन सा है। 60 क्वेश्चन जो आपका है ये, तो ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरह से आप लाइन बना लो। आपने क्या बताया था, आपको आपको बताया गया था कि जो आपका राजू है, राजू क्या है, जो आपका राजू है, राजू क्या है, ये राजू मान लो आप कि ये राजू है। राजू के बाद राजू को बताया था 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है। बसंत को, इसको बसंत बना लो, इसको मनोहर बना लो। बसंत क्या है, मनोहर से लंबा है, तो मनोहर से क्या होगा, लंबा होगा। परंतु उतना नहीं जितना राजू है, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना राजू है। राजू क्या है, ज़्यादा लंबा है। उसी तरह से अगर जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है, ये जयंत हो गया आपका, ये प्रदीप हो गया, तो जयंत क्या है, जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है, ठीक है जी। परंतु मनोहर से छोटा है, जो आपका मनोहर था मनोहर से क्या है, छोटा है। तो इसमें सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबा होगा राजू। तो आपका ए ऑप्शन जो क्या होगा इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा कि सबसे अधिक लंबा कौन है, सबसे अधिक लंबा है राजू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये कैलेंडर वाले भी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इजीली समझा दूंगा। अगर आप यही डिफाइन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको यहीं इसको सॉल्व करके मैं बताऊँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। जो सेकंड बी पार्ट होगा इसका, बी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसमें से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। जो आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का एक पार्ट डिक्शनरी वाला है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका कौन सा वर्ड है जो आपका वो तीसरे स्थान पर आएगा। तो मॉनेटरी क्या आएगा आपका, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो आपका थर्ड वर्ड पर आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कौन सा शेष में से भिन्न है। शेष में से भिन्न कौन सा है, मतलब डिफरेंट वर्ड कौन सा है। जैसे आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं यू वी, मैं इजीली बताना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं डिफाइन करके हल्का हल्का, कि जैसे आपके पास है यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो आप डी ऑप्शन देखो, उसका डी ऑप्शन क्या है, ये है आपका एक वर्ड का क्या है, गैप है बीच में। जैसे यू है, फिर वी नहीं है और डब्लू है, फिर डब्लू के बाद एक्स नहीं है और वाई है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्या किया गया है, इसमें एक वर्ड को बीच में मिसिंग किया गया है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा, वो होगा आपका जो सही आंसर होगा आपका, वो जो सही आंसर होगा बिल्कुल, वो होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा थोड़ा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी स्टम्बल शब्द को दूसरे से छठे और सातवें अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं इंग्लिश के। प्रत्येक शब्द में एक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयुक्त करना है। ये जो स्टम्बल वर्ड दिया है, इसके आपने कौन कौन से वर्ड उठाने हैं, डिजिट उठानी है, मतलब वर्ड बीच में से उठाने हैं, वो दूसरे चौथे छठे और सातवें अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने सार्थक शब्द बनाए, कि कितने आप अलग तरह के वर्ड इससे एक वर्ड से बना सकते हैं, इनको रीअरेंज करके। तो जो इसका ऑप्शन का आपका सही होगा, केवल एक ही वर्ड आप लोग इसका बना सकते हैं। चलेंगे 65 क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन है आपका, √4 की क्यूब इंटू √16 की 4 डिवाइडेड बाय 8 की 2 और 2 की पावर, क्वेश्चन मार्क दिया है कि 2 की पावर कितनी होगी। देखो दोस्तों, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट्स होती है तो उसकी पावर्स क्या होती है, पावर्स हो जाती है उसकी प्लस, पावर प्लस हो जाती है। और जब वो डिवाइड की बात आती है, जब यहाँ पर डिवाइड की बात आ रही है, डिवाइड में क्या होती है, वो हो जाती है माइनस। ठीक है जी। जो आपके पास √4 और √16 क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 4 और 3 7, 7 हो जाएगी। और उसके बाद डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 8 की 2, तो 7 में से 2 गए 5, बच गए 5, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन दिया गया है, ये लिखा गया है, राम ने 5 अलग परीक्षाओं में चलेंगे, राम ने 5 अलग परीक्षाओं की औसत 46.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसने 2 में स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे हुए था। यही इसका सही औसत क्या है। तो इसकी सही औसत क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका B.46.9। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों ने मुझसे बिल्कुल डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आपने डायरेक्ट अपनी क्वेरी लिखनी है, जिस दिक्कत पे आ रही है, जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है। कुछ भी पूछना है, अगर आप सॉल्व चाहते हैं, मैं सॉल्व करके भी आपको पूरा बताता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है इतना। एक मैं सेपरेट वीडियो निकालूंगा इस पर, जिसमें आपको एवरेज के क्वेश्चन अलग करवाऊँगा, जो आपके वर्क एंड टाइम का है वो अलग होंगे, जो आपके ट्रायंगल्स वगैरह के क्वेश्चन भी आज देखने को मिल रहे हैं वो भी अलग कराऊंगा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। बी 20% ज़्यादा कुशल है, जो बी है आपका वो क्या है, 20% ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ए से, मगर सी उसी कार्य को बी से 6 दिनों में करता है। मतलब जो सी है, सी भी एक व्यक्ति है, वो उसी कार्य को बी व्यक्ति से 6 दिनों में जल्दी करता है। और बी और सी को मिलकर कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, बी और सी को मिलकर कार्य खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 × 2 / 13। ये क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में सबसे बड़े और दूसरे सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण और दूसरा सबसे बड़े कोण का योग 20% है। सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा। इसमें ये आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके योग कितना होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका 90 डिग्री। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रम में गलत नंबर को ज्ञात करो। जो आपके पास ये क्रम दिया गया है, इसमें क्या करना है, जो आपके पास गलत कदम वो दिया है, गलत नंबर दिया है, उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर, 2319 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5000 में से कुल राशि 10% प्रतिवर्ष और बाकी राशि 20% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों को जो साधारण ब्याज मिला वो 1700 रुपये था। कितनी राशि थी जो 10% प्रतिवर्ष पर उधार ली गई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जो 1500 जो राशि थी वो क्या की गई, उधार ली गई थी।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और माता की आयु का अनुपात, एवरेज का क्वेश्चन है, एज का। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो निकालूंगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपको कोई दिक्कत आएगी अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा जब उनकी पति पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की दोगुनी होगी। पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा 13:12, जो बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से 25 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है, इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, कि इसकी कोई भी हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपसे इसमें, जो पिछली बार 2019 में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन का ऐसे पूछा गया था आपके, क्या नाम, एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आया था। ये 73 क्वेश्चन वही है। एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये भी कहलाते हैं ब्राउज़र्स, ये भी हमारे क्या कहलाते हैं? ब्राउज़र्स कहलाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और डैश का समावेश होता है। ऑक्सीजन और काहे का समावेश होता है? हीलियम का, क्योंकि हीलियम क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जंक ईमेल भी यह कहते हैं, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? और ऑप्शन नंबर एक है सीक्रेट, स्पैम, स्पूल, स्पूक। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। संकल्प परियोजना किसके अनुमूलन से संबंधित है? जो संकल्प परियोजना आपके गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी वो किसके परियोजना से अनुमूलन से संबंधित है? कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, HIV एड्स से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर -4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, 0 डिग्री पर अधिकतम, 0 डिग्री पर न्यूनतम। तो जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव चर्म क्या है? मानव चर्म, मानव आपकी त्वचा जो चमड़ी है वो क्या है? वो एक अंग है। मानव चर्म क्या है? एक अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नवजात बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? नवजात बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो नवजात बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG, हेपेटाइटिस, पोलियो, टेटनस, कौन सी ऑप्शन दी जाती है? इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ एक क्वेश्चन। वैसे इसका सही आंसर बता ही देता हूँ, BCG क्या दी जाती है उसको? BCG क्या दी जाती है? जो ये इंजेक्शन है ये बच्चों को दिया जाता है। जो आपका 80 क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन है, वो है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है? प्रेशर कुकर में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके घरों में भी प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है, क्यों खाना पकाने के लिए उसको यूज़ करते हैं? प्रेशर कुकर में आंच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता रहता है, जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता रहता है, वैसे वैसे कुकर के अंदर का दबाव या प्रेशर भी बढ़ता है। वैसे भी आपने देखा होगा सीटी उठ जाती है तो क्या होता है, उसमें अंदर भी जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। भाप धीरे धीरे कुकर में से मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बनाता है। जो आपका भाप बनता है उसमें वो क्या करता है, जो आप भी उसमें दाल या चावल कुछ भी डालते हैं तो उस पर क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज दिस करेक्ट आंसर। अब जल्दी ही बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपके रिलेटेड होगी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो 2019 का पहला क्वेश्चन पेपर था उससे रिलेटेड होगी। आज या कल वो भी वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।